बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आज एक बहुत ही तजर्बाकार बुज़ुर्ग जो माशाल्लाह पेशे के एतबार से टीचर भी हैं और होम्योपैथी के बहुत बड़े माहिर हैं और तिब्बे यूनानी के भी बहुत बड़े माहिर हैं, वो बहुत सर्दी में आज सारा दिन इधर धुंध पड़ी रही तो बेचारे बहुत ही तकलीफ़ उठाकर मेरे पास पहुँचे। तो उनके साथ कोई 2-3 घंटे मेरी नशिस्त हुई। होम्योपैथी में भी, आयुर्वेदिक में भी और तिब्बे यूनानी में भी वो अल्लाह के फजल से महारत रखते हैं। तो उन्होंने एक होम्योपैथी का नुस्खा शुगर के मरीज़ों के लिए मुझे बताया कि जो उनका पूरी ज़िंदगी का मामूल है और अल्लाह के फजल करम से उनके बकौल ये बहुत ही कामयाब नुस्खा है। और जब मैंने नुस्खे पे गौर किया तो मैं चूँकि ख़ुद भी होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ तो मुझे ये बहुत ही कारगर नुस्खा लगा। तो ये नुस्खा वो मुझे बतौर गिफ्ट दे के गए हैं, तो मैं उनकी तरफ से आप सबके लिए सदका जारिया के तौर पर यह नुस्खा पेश कर रहा हूँ। इसमें आपने 3 मदर टिंक्चर्स लेने हैं। एक सबसे पहले आपने एसिड फास क्यू यानी कि एसिड फास मदर टिंक्चर लेना है। उसके बाद आपने साइजीजियम क्यू ये भी मदर टिंक्चर लेना है। ये साइजीजियम जो है ये जामुन की गुठली जो होती है ना, उसका मखज होता है, उससे तैयार किया जाता है ये मदर टिंक्चर। तो साइजीजियम क्यू आपने लेना है। जेमनीमा क्यू, ये जेमनीमा क्यू जो है ये गुड़मार बूटी से तैयार किया जाता है। गुड़मार बूटी मशहूर है तिब में। ये जेमनीमा क्यू जो है ये भी आपने मदर टिंक्चर है ये ले लेना है। अब ये तीनों बराबर वजन ले लेने हैं। मिसाल के तौर पे 50-50 ml ले लें, 100-100 ml ले लें। इन तीनों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें से आपने 20 से 25 कतरे दिन में 3 दफ़ा खाना खाने के बाद, आधा घंटा बाद या 1 घंटे बाद 1 कप पानी में डाल के तो इसको पी लेना है। इस नुस्खा के इस्तेमाल से उन बुज़ुर्गों के बकौल शुगर बेहतरीन कंट्रोल हो जाती है और शुगर की वजह से होने वाले जितने भी दूसरे मसाइल हैं, मर्दाना मसाइल हों, असाबी मसाइल हों, असाबी निज़ाम शुगर की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाता है, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। इस नुस्खा को मुसलसल आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ अरसा जब आप 2-3 माह इस्तेमाल कर लें, उसके बाद आप अपनी शुगर वगैरह चेक करें। तो अगर शुगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए, आप समझें कि ठीक है, तो फिर इसकी मिकदार आपने कम कर लेनी है। तो ये भी याद रखें कि बाज़ लोगों को इसके इस्तेमाल से 10-15 दिन में भी, 1 माह में भी जो है वो शुगर कंट्रोल हो सकती है। अगर शुगर कंट्रोल हो जाए तो फिर आपने इसकी मिकदार 10-15 कतरे जो है वो कर लेनी है। तो ये एक बेहतरीन शुगर कंट्रोलर नुस्खा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये 2 जड़ी बूटियाँ तो हमारी हैं इसमें, एक गुड़मार है और एक जो है वो गुठली है जामुन की। तो इन अद्वियात को आप किसी भी अच्छी कंपनी की ले सकते हैं। पाकिस्तान में उन बुज़ुर्गों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी कि मैं मसूद जो होम्यो फार्मा है लाहौर का, उनकी बनी हुई ये अद्वियात इस्तेमाल करता हूँ। तो ये सस्ती भी हैं और असली भी मिल जाती हैं। लेकिन अगर यही असल जर्मन में मिल जाएं, क्योंकि आजकल ये बहुत बड़ा मसला है कि जर्मन अद्वियात 2 नंबर बहुत ज़्यादा जो है ना वो बन रही हैं पाकिस्तान में। ये बहुत बड़ा मसला है। मैं बतौर होम्योपैथिक डॉक्टर तकरीबन 20 साल प्रैक्टिस करता रहा हूँ, तो मुझे उन दिनों का तजर्बा है कि लाहौर तो बहुत दूर की बात है या कराची। एक बहुत बड़ा वाक़या हमारे वज़ीराबाद में हुआ था कि वज़ीराबाद में एक होम्योपैथिक स्टोर वाले जर्मन मेडिसिन जो है वो तैयार करते थे। वो छापे भी पड़े और बड़ा वो रिपोर्ट भी हुआ और बहुत सारे मसाइल। तो अंदाज़ा करें कि अगर वज़ीराबाद जैसे छोटे शहर में ये जर्मन अद्वियात बन रही हों, ये कि बहुत पुरानी बात है।
تو پھر لاہور یا کراچی یا دوسرے بڑے شہروں میں کیا نہیں ہوتا ہوگا. تو اس لیے اگر جرمن ادویات خریدنی ہے تو بہت ہی کسی اچھی اور معیاری جگہ سے خریدیں اور آپ کو یقین ہو کہ یہ واقعی جرمن ہے. ورنہ پھر پاکستانی کسی بھی اچھی کمپنی کی آپ میڈیسن لے سکتے ہیں. دوسرے ممالک میں جو لوگ ہیں انڈیا وغیرہ میں وہ اپنے ممالک سے لے سکتے ہیں. تو شوگر کے لیے یہ بہت اعلیٰ پائے کا نسخہ ہے. مقدار اس کی آپ کم یا زیادہ مرضیاتی کیفیت کو مد نظر رکھ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.